आपने जिक्र किया कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है? जी, गवर्नमेंट कॉलेज। और ये 70 की दिहाई थी शायद। जी बिल्कुल। आपके साथ आपके उस्ताद थे शोएब हाशमी साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ जो कंटेम्प्रेरीज थे उनमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। अरशद महमूद, उस्मान पीरज़ादा, बहुत और इस तरह के लोग थे हमारे साथ। तो वर यू आप इन्वॉल्व थे स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट इन पॉलिटिक्स? नो, मैं बिल्कुल नहीं था। मैं हमेशा ये दूसरी एक्टिविटीज़ में था, ड्रामेटिक्स में, ये वो, और वही शौक जो है वो मेरा प्रोफेशन बन गया। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। अच्छा, माशाल्लाह, यू नो यू हैव अ करियर स्पैनिंग ओवर 40 इयर्स। जी बिल्कुल। और इन 40 सालों के अंदर पाकिस्तान में बहुत सारी तब्दीलियां आई। बहुत। जब आपने आगाज़ किया था तो हमारे मुल्क में एक चैनल हुआ करता था। बिल्कुल, और वो भी ब्लैक एंड वाइट था। जब हमने सच कब किया, जो मेरा सबसे पहला शो था जिसमें मैं पहचाना गया, तो वो ब्लैक एंड वाइट में ही था। बिल्कुल। और मजे की बात ये है कि सच जब के दौर के वो जो खाके थे उनको अगर आज भी आप देखें तो उतना ही लुत्फ आता है। यू नो, इट्स स्टिल फ्रेश एंड इट्स स्टिल रेलेवेंट। लेकिन मैंने देखा है पिछले दिनों में, मैं कभी कभार पढ़ाता भी हूँ ड्रामा क्लासेस और एक्टिंग की क्लासेस, तो हम चला रहे थे कुछ हिस्से उसके खाके, तो मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स थे वो अभी भी महसूस हो रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके दौर के नौजवान में और आज के दौर के नौजवान में आपको क्या सिमिलैरिटीज या क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं? लेकिन जवान हर ज़माने में कई लिहाज से बिल्कुल एक जैसे होते हैं और बूढ़े भी कई लिहाज से बिल्कुल एक जैसे होते हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि दुनिया बहुत तब्दील हो गई। आप सोचें, ये बल्कि कल परसों मैं अपने दोस्त की तरफ से, मैं वो उसने को अपना फ़ोन लगाया हुआ था और उसके ज़रिए वो सारी मौसीकी हम सुन रहे थे। मैंने कहा ये चीज़ें जब हम कॉलेज में थे, हमें, आपके लिए तो वो बहुत वक्त है जी, 40 साल पहले की बात, हमें लगता है कि कई बातें बिल्कुल कल की हैं। तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी कोई चीज़ होगी। मोबाइल, हम सोच भी नहीं सकते थे कि मोबाइल जैसी कोई चीज़ होगी। हमारे लिए ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह कल के दिन वाकई लोग चांद के ऊपर बाकायदा फ़्लाइटें जानी शुरू हो जाएं और आनी शुरू हो जाएं, और गालिबन ये शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। और 30-50 साल के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। तो वो उस लिहाज से दुनिया बहुत तब्दील हो गई है। लेकिन हमारी सियासत नहीं तब्दील हुई है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल सही कहा। सियासत वही है। बॉस, हाँ जी। रिक्वेस्ट ये छोटी सी, जी। अगर बचपन याद करा दें लोग भी खुश हो जाएंगे, तो चले गैंडे की कहानी अगर थोड़ी सी हो जाए। देखो, ये गैंडे की कहानी बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आपको पता ना हो शुरू से आखिर तक, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल एक मामूली सीधी सादी सी चीज़ है। खादिम ने कहा है तो मैं कर देता हूँ, मेरी उम्र नहीं है इस तरह की चीज़ें वैसे करने की। लेकिन खैर, वो एक आवाज़ में अपनी तरफ से बनाता था और उसके अंदर करता था, और ज़्यादा बात होती नहीं थी, लेकिन उसकी मासूमियत की बात होती थी। मेरा जो कज़न है ना, वो उसने बड़ी ज़बरदस्त कहानी लिखी। उसके अंदर दो वो भी हैं, दो वो भी थे। वो भी है। कौन? कौन जी? आपका भाई पनियोई नहीं। दो गेंडे भी उसके अंदर है, एक बड़े वाला, एक निक्का छोटा सा। अफ्रीका की जंगलों के बारे में ये कहानी है, उसके अंदर ये दो गेंडे भी हैं। पहले सिर्फ एक होता है बड़े वाला, उसके बाद दूसरा भी हो जाता है, दो छोटे वाला। बस चलो। लेकिन मैंने कहा, आपने अपनी कहानियों में तकरीबन 40 साल पहले प्रेडिक्शन की थी कि दो गैंडे होने वाले हैं, और देखिए आज हो गए। हर वक्त आजकल शोर है जी एक्टिंग का। हाँ जी। एक होती है एक्टिंग, हाँ। एक होती है ओवर एक्टिंग। इन दोनों में कोई फर्क आज बताएं। ओवर एक्टिंग जब आप करते हैं तो पैसे कम मिलते हैं, हालांकि होती ओवर है। You immerse yourself in every character you play. लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं, आपके फैंस हैं, उनका एक छोटा सा गिला ये है कि आपने बहुत सारा काम नहीं किया। Was it that you believed in quality over quantity, or were you very selective about the roles you played? I mean,
आई थिंक सो, ज़रा सा मुझे था, हालांकि ये भी नहीं कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने किए और मेरे जहन में बाकायदा है नक्शा कि कौन सी चीज़ मैंने मुनासिब की और कौन सी गैर मुनासिब की है। कई बार आपको मजबूरन करना पड़ जाता है कोई ऐसा काम जो कि आप नहीं करना चाहते, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। हाँ। जैसे अब किचन में मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं बनाऊंगा। लेकिन आज मैं खाना सिद्ध के दिल से बनाऊंगा क्योंकि आप आए हैं। सर मैं लेके आया, आप जरा एंजॉय करें बेगम जान के साथ। अच्छा, मैं खाना लेके आया। तो ये है, लेकिन मैंने ये निस्बतन कम काम किया। अच्छा, आप फिल्म मेकिंग पढ़ने के लिए मॉस्को गए जी, और आपने मॉस्को में 3.5 साल गुजारे। बिल्कुल। पहले तो ये बताइए कि वाई मॉस्को? देखें, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की तरफ से, तो उन्होंने स्कॉलरशिप भी उस मुल्क की दी थी, उस जगह की। तो उस ज़माने में वो सोवियत यूनियन कहलाता था, एक कम्युनिस्ट मुल्क था। तो मैं जब सेक्रेटेरिएट गया इस्लामाबाद, जब मेरा स्कॉलरशिप हुआ, उन्होंने कहते हैं कि जी आप सोवियत यूनियन क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा मुझे अमेरिका भेजने में, अभी सोवियत यूनियन नहीं जाता, मैं अमेरिका चला जाता हूँ। तो सोवियत यूनियन की मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, मैं वहीं गया और मैं बहुत वहाँ खुश रहा, बहुत सीखा भी और मज़ा भी आया। वालेकुम अस्सलाम। मेरे महबूब ना कैसी हो मेरू? I'm fine. Wow, you're looking pretty, माशाल्लाह। darling. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे क्या हैं हाल है आप? आपके? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप हैं? बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। वाओ, मुझे आपने बताया क्यों नहीं कि सलमान सर आए हुए हैं हमारे घर में? मैं बिजी थी मेरू, मैं तुम्हारे लिए वक्त नहीं था मेरे पास, सॉरी। बिजी तो होंगे इतना। बहुत अच्छा गाती है मेरू। अच्छा, आपको सुनाओ। मैं गाना सुनाऊं? आपकी कोई फरमाइश है तो मैं वो सुना देती हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत। वाह, इतना इतना अच्छा आपको लगा? अभी तो मैंने थोड़ा सा गाया तो आपको मैं इतना मेरी फैन हो कोई गया। और गा दे। हाँ, मुझे एक और गाना बहुत अच्छा आता है। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही कुर्सी पे बैठे रहो। वाह, क्या शायरी कर दी मैंने! ये तो हमारी हुकूमत पे बहुत जचता है। वाह है ना? वाह वाह, बिल्कुल, मियां साहब भी नहीं, सुनकर बहुत खुश होंगे। महान हो गई मैं, है ना? अगर अगली दफा उन्होंने कोई जलसा किया ना, मैं उन्हें कहूंगी साथ लेकर जाएं, बिल्कुल। उस पे मैं ये गाना गाऊंगी। लेकिन अच्छा था ये वाला। ये भी ठीक था, अच्छा, जो भी मतलब- करेंगे मैं तारीफ ही करूँगा। जितनी खुशी हो रही है, सलमान जी मेरी तारीफ कर रहे हैं। लाइक इतने बड़े स्टार मेरी इतनी बड़ी तारीफ कर रहे खुशी हैं। हो गई तुम्हारे लिए, जाओ उसको सेलिब्रेट करो। वारुण से सेलिब्रेट वो यही करते हैं ना, खाना मंगाएं, सब मिलकर खाते हैं। अच्छा, खैर। अच्छा, मुझे सर आप ये बताएं कि अगर आप एक्टर ना होते और कोई पॉलिटिशियन होते तो आप कौन से वाला पॉलिटिशियन होते? कोई आइडियल है आपका? मैं जो फिलहाल हैं पॉलिटिशियंस, उनमें से तो किसी में से कोशिश करके ना होता। मेरा ख्याल है भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुझे हम लोगों को हमारे ज़माने में वही था, एक इनकलाबी आदमी जो एक नई चीज़ लेके आया था, नया जज्बा था, नई बात थी। तो अब तो ये जो है इनमें से। और मैंने आपके बारे में ये भी सुना, जब आप छोटे थे तो आपको रशिया भेज दिया गया था, तो वो क्या हुआ था? इतना छोटा नहीं, ऐसे कह रही थी, मैं डब्बे में अच्छा, बंद मुझे करके लगा भेज छोटे दिया। थे, बेबी थे आप। रंग अंग विच चरचने पाइया ने, हसी दुनिया तो चोरी चोरी वारियां लाइया ने। साडे अंग अंग विच चरचने पींगा पाइया ने, हसी दुनिया तो चोरी चोरी वारियां लाइया ने। बेगम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समझ नहीं आती, समझ नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। क्यों? वजीर आजम की नाक के नीचे करप्शन हो रही है, इस बात की तो समझ आती है। वजीर आजम करप्ट नहीं है, इस बात की समझ नहीं आती। ये किसी को नहीं समझ आ रही। मैं नशा भी नहीं वज़ीर-ए-आज़म की करती। नाक बंद होगी ना। अरे सर, सदके जाऊं। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम क्या सर, वालेकुम अस्सलाम। इतनी बड़ी शख्सियत बैठी हुई है। बेगम जी कैसी हैं? आपने बताया नहीं, इतनी बड़ी शख्सियत बैठी हैं। मैंने कहा आप खुद ही देख लेंगे, पहचान लेंगे, सलाम करेंगे। अरे सर, 7 सलाम है हमारी तरफ से।
सर आप बड़े लोग हैं, फिर समझ नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, सलमान साहब आए बैठे हैं, इनसे पूछो, ये सब समझा देंगे। हाँ? ये उस्ताद भी है। ये उस्ताद है, इस बात की तो समझ आती है। इनसे जो बड़े उस्ताद हैं पैसा इकट्ठा करने में, उनकी समझ नहीं आ रही मुझे। उनकी ये तो अपने काम के, अपने फन के उस्ताद हैं, तो जो अवाम को बेवकूफ बनाने में उस्ताद हैं, उनकी बात तो बताएं। उनकी समझ नहीं आती, समझ आती ही नहीं मुझे, तो मैं क्या करूं। हर असेंबली में पीएम के खिलाफ नारे लगते हैं, इस बात की तो समझ आती है। हर असेंबली में पीएम के खिलाफ नारे लगते हैं, इस बात की समझ आती है। पीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात की समझ नहीं आती। अच्छा बात ये है, जी जी, आप, अरे सर आप बड़ी दुनिया है, क्या बात बड़े लोग, मेरी समझ में नहीं आ रही। शेख रशीद पनामा के फैसले के बाद परेशान है, इस बात की तो समझ आ रही है। वो अभी तक रो क्यों नहीं रहा, इस बात की समझ ओह माय गॉड, बिहेव प्लीज। हमारे अच्छा, घर इतने बड़े गेस्ट आए हैं और वो आप बड़ी इस तरह की दुनिया हरकतें कर रहे है, हैं। मैं उनसे कुछ कह, मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि मैं इनको ऐसे देख रहा हूँ, वरना हमने हमेशा इन्हें स्क्रीन पे देखा है, बड़े पर्दों पे देखा है। बड़े बड़े जो अपने तरफ से बड़े बड़े फनकार है दूसरी कंट्रियों के, इन्होंने उनकी भी गिरफ्तारी डाली है, हमने अपनी आंखों से देखा है। ये वो फनकार है, क्या बात है। मुझे सारी इस बात की समझ नहीं आती। जी वो तुम यहाँ वाकई लड़की हो, इस बात की तो समझ आ रही है। जी, मैं कश्मीरी शहजादा हूं, इस बात की समझ आ रही है। ये बंदा डॉक्टर पे गया, उसे जाके कहता है मेरी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर कहता है नहीं भाई तुम्हारी शक्ल ज्यादा खराब है।